तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने उस ब्लैक टाइगर बीस्ट को एलेक्स के सामने देखा था। अब आगे तो एपिसोड 13 की शुरुआत में वो टाइगर बीस्ट उस लिजार्ड बीस्ट को डराकर वहां से चला जाता है, तो एलेक्स भी उसका पीछा करने लगता है और उसकी गुफा में पहुंचने पर वो देखता है कि वहां पर एक ब्लैक लोटस लगा हुआ है जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए एलेक्स उसे लेने का डिसाइड करता है, पर तभी वो टाइगर बीस्ट उठ जाता है जिससे डरकर एलेक्स वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि वो उस लोटस को कैसे चुराए, क्योंकि उस गुफा में ब्लैक टाइगर बीस्ट था। उसी समय उसके ऊपर से एक बर्ड गुजरता है जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उस बर्ड को पत्थर मारने लगता है, जिसकी वजह से वो बर्ड गुस्से में एलेक्स का पीछा करने लगती है। इसके बाद एलेक्स बहुत सारे बीस्ट को परेशान करके उन्हें अपने पीछे ले जाते हुए ब्लैक टाइगर बीस्ट की गुफा की तरफ जाने लगता है, जहां पहुंचने पर वो टाइगर उस गुफा से बाहर आता है और उन बाकी बीस्ट को देखकर दहाड़ने लगता है, जिससे डरकर बाकी बीस्ट वहां से भागने लगते हैं। अब ये देख के एलेक्स ब्लैक टाइगर बीस्ट के गुफा में वापस जाते वक्त उसके पीछे अटैक करता है, जिसे वो टाइगर बीस्ट बाकी बीस्ट का अटैक समझकर उनके पीछे भागने लगता है। अब एलेक्स मौका पाकर वो लोटस ले लेता है और एक जगह पहुंचकर उसे पूरा खा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। तो वो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए पानी में कूद जाता है और वहीं पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है, जहां मेडिटेट करते करते वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 6th स्टेज पर पहुंच जाता है। ये देखकर एलेक्स वो जेम स्टोन्स वापस लेने का डिसाइड करता है। इस तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने एलेक्स का जेम स्टोन लेने की कोशिश करी थी, जो अब किसी और से उसके जेम स्टोन छीन रहा था। तभी वहां एलेक्स आकर उसे बेहोश कर देता है, साथ ही उसके सारे जेम स्टोन्स लेकर उनमें से आधे वहां खड़े हुए उस लड़के को दे देता है। ये देखकर वो लड़का उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मेरा नाम क्रिस है, जिस पर एलेक्स भी अपना झूठा नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम फ्रैंक है। तो क्रिस उसे कहता है कि यहाँ पर एक एनिमल मिल्क नाम का लड़का आया हुआ है जो हो सकता है कि तुमसे ये जेम स्टोन्स चुरा ले, इसलिए तुम सावधान रहना। आगे एलेक्स को वहां पर एक स्टोन दिखता है जिस पर स्टूडेंट के पास होने का रिजल्ट आने वाला था। दूसरी तरफ मारिया को वो एडमिशन इंचार्ज जिसका नाम लियाम था, वो कहता है कि वो एनिमल मिल्क यहीं पर आया हुआ है, तो तुम उसे पकड़ लेना। लेकिन उससे पहले लियाम मारिया के साथ उसी बड़े पत्थर वाली जगह पर जाता है ताकि वो रिजल्ट देख सके। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि उस पत्थर पर किसी ने ड्राइंग बना रखी थी। ये देखकर लियाम गुस्सा होने लगता है, तो मारिया कहती है कि जरूर ये एनिमल मिल्क ने ही किया होगा, क्योंकि उसे शायद ऐसे स्टोन पसंद नहीं। तभी लियाम को वहां वो लड़का दिखाई देता है जिसे एलेक्स ने बेहोश कर दिया था, जिसके होश आने पर लियाम उसे गलती से एनिमल मिल्क समझ लेता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, जिस पर मारिया कहती है कि ये एनिमल मिल्क नहीं है। तो लियाम उसे छोड़ देता है और उस लड़के को समझ आ जाता है कि जिसने उसे बेहोश किया था वही एनिमल मिल्क है। तभी लियाम का एक जूनियर उसे बताता है कि ब्लैक लोटस को किसी ने निकाल लिया है, जिसे सुन के लियाम और गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो लोटस उसने अपने लिए वहां रखा था, लेकिन ब्लैक टाइगर के होने के बावजूद भी किसी ने उसे चुरा लिया। अब लियाम अपने जूनियर को जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढने को कहता है। आगे लियाम एग्जाम में पास होने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए उन्हें उनके पूर्वजों की रिस्पेक्ट करने को कहता है। इसके बाद लियाम वहां वही बड़ा पत्थर मंगाता है और उन सब बच्चों को कहता है कि ये कारनामा एनिमल मिल्क नाम के बच्चे ने किया है, जो तुम में से ही एक है, इसलिए जो भी मुझे उसका पता बताएगा मैं उसे पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। रात को हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने पहले वाले रूप में आ गया था, क्योंकि उसके फेस को पहचानने वाले मारिया और बाकी सब वहां से चले गए थे। अब एलेक्स डेविड के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसे कुछ बच्चों से पता चला था कि डेविड भी यहाँ पर आया हुआ है, जिसकी वजह से वो गुस्से में था। तभी उसे पहाड़ पर चढ़ते हुए एक बंदा दिखाई देता है जिसके रॉय को देखते हैं, जो एक और एग्जाम देने के लिए जा रहा था, जिसे नहीं देने पर उसे स्कूल से निकाल देते। तभी उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उसे वहां जाने नहीं देते, क्योंकि उन लड़कों में से एक लड़का चाहता था कि एलिमिनेशन एग्जाम की वजह से ज्यादा बच्चे स्कूल से निकल जाएं और सिर्फ उसी के क्लैन के बच्चे वहां पर रहे। अब रॉय एग्जाम देने के लिए पीछे नहीं हट रहा था, तो वो लड़के उसे पीटने लगते हैं। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिसे जेफ बिजली के झटके दे रहे थे ताकि ट्रेनिंग में उसके ऊपर आने वाली लाइटनिंग से वो बच सके। इसके बाद एलेक्स उनसे फिर से पूछता है कि क्या मैं अब रॉय के पास जाऊं, जिस पर जेफ इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का असली समय आ गया है। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, तो जेफ एलेक्स को एक लाइटनिंग स्पून देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जल्दी बिजली को इसमें इकट्ठा करके थंडर प्लांट पर डालना होगा, और अगर तुमने इसमें देरी करी तो तुम्हें बिजली के झटके लगेंगे। अब एलेक्स ऐसा करना शुरू कर देता है, जहां उसे थोड़े बिजली के झटके भी लग रहे थे। साथ ही उसे लग रहा था कि इसमें उसे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो जेफ से कहता है कि मुझे ये टेक्निक नहीं सीखनी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर जेफ कहते हैं कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी ही होगी, और वैसे भी जहाँ तुम खड़े हो उसके आसपास ये जो बड़े पत्थर लगे हुए हैं वो एक तरह की शील्ड है, जिससे तुम तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम इसे सीख ना लो। ये सुनकर एलेक्स और मेहनत करते हुए उस बिजली को इकट्ठा करके थंडर प्लांट पर डालने लगता है। तभी एलेक्स को रॉय की चिंता होती है, जिसकी वजह से उस पर जोरदार बिजली गिरने वाली थी, लेकिन जेफ उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम एक बेवकूफ लड़के हो जो कुछ भी नहीं सीख सकते। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो लाइटनिंग स्पून को उठाकर तेजी से थंडर ट्री को बिजली देने लगता है। इसके बाद एलेक्स ज्यादा से ज्यादा बिजली इकट्ठा करने के लिए अपनी लाइन बीस्ट की टेक्निक को यूज करता है, पर इसकी वजह से वो सारी बिजली इकट्ठा होते हुए एलेक्स और उस थंडर प्लांट पर गिर जाती है। इसकी वजह से वो प्लांट ही खत्म हो जाता है। ये देखकर जेफ गुस्सा होते हुए ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने तो थंडर प्लांट को ही तोड़ दिया। तभी आसमान में गोल्डन कलर की एनर्जी दिखने लगती है, जिसे देखकर जेफ कहते हैं कि ये एक स्पेशल थंडर है जिसमें इतनी ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को भी एक बारी में तोड़ सकती है। ये सुनकर एलेक्स उनसे वहां से चलने को बोलता है, पर जेफ इसके लिए मना करते हुए कहते हैं कि हमें इसके अंदर जाकर पूरे थंडर को निकालना होगा। इसके बाद जेफ एलेक्स को हवा में ले जाते हुए अपने ऊपर एक इंक्रिप्टेड टैग लगा लेते हैं और एलेक्स को कहते हैं कि इसकी वजह से वो सारी बिजली इकट्ठा होते हुए मेरी तरफ आएगी और इसी बीच तुम उस बिजली से पूरे थंडर निकाल लेना। लेकिन एलेक्स उन्हें कहता है कि बिजली को मैं लाइन बीस्ट टेक्निक की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और पूरे थंडर को निकालने का काम आप करोगे। इसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जहां एलेक्स थंडर को अट्रैक्ट करता है और जेफ उस बिजली में से पूरे थंडर को निकाल लेते हैं। अब जेफ पूरे थंडर को इकट्ठा करके एलेक्स को देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसे पी लो। तो एलेक्स उसे पी लेता है और मेडिटेट करने लगता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग लॉस की खास टेक्निक को सीख जाता है। तभी वहां पर ली आता है और वहां आकर कहता है कि वहां के ट्री गॉड जल्द ही मरने वाले हैं और उन्हें एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, जो है फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी। जिस पर एलेक्स उस फाउंटेन की लोकेशन पूछता है, तो ली कहते हैं कि वो भी तुम्हें उसी बेदुआन माउंटेन पर मिलेगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मैं उस फाउंटेन को जरूर लाऊंगा, क्योंकि यहाँ के ट्री गॉड ने मेरी मदद की थी। जिस पे ली कहते हैं कि जेफ ने तुम्हारे लिए एक पार्टनर भी ढूंढ रखा है। आगे एलेक्स उन लड़कों को मारने जाता है जो रॉय को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी वहां लियाम का जूनियर आ जाता है जिसका नाम फिन था, जो आने के बाद उन लड़कों को वहां से भेज देते हैं और एलेक्स को कहते हैं कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए, इसकी वजह से किसी को चोट लग सकती है। तो एलेक्स
एलेक्स उन्हें कहता है कि ये रॉय को हमेशा तंग करते रहते हैं। तभी वहाँ पर रॉय आ जाता है और उसे बताता है कि जब उन लड़कों ने उसका रास्ता रोका था उसी वक्त वहाँ फिन आ गए थे और उन्होंने मुझे उन लड़कों से बचा लिया था, जिसके बाद मैं उस एग्जाम को देकर उसमें पास हो गया। आगे लियान, फिन और एलेक्स बेदवान माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और इसी एलेक्स भी वहाँ जाने लगता है जहाँ से वो बंदा गुजरा था। जहाँ जाते हुए उसको रास्ते में एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर जाने पर वो अपने सामने एक बहुत बड़ी सी शील्ड देखता है। तो एलेक्स अपनी पावर को यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे वहाँ गॉड ल्यू की तरह ही एक ट्री गॉड दिखते हैं, लेकिन वो ट्री गॉड थोड़े बीमार थे, जिसपे एलेक्स उन्हें कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा आराम करने के बाद आप भी ठीक हो जाएंगे। तभी उस ट्री गॉड में से कुछ एनर्जी निकलती है जिसे देखकर एलेक्स वहाँ मेडिटेट करने बैठ जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन थोड़ा मेडिटेट करने के बाद भी एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो शेन का दिया हुआ ट्रेजर स्टोन कैसे कंज्यूम करे। ये सुनकर वो ट्री गॉड की स्पिरिट उसको एक इशारा देती है, जिसे देखकर एलेक्स सब कुछ समझ जाता है और उस ट्रेजर बोन को कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तभी एक इंसान की स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाती है जो उससे कह रही थी कि मुझे मेरी तलवार दे दो। ये देखकर एलेक्स और चैम्प बुरी तरह डर जाते हैं, पर एलेक्स कैसे भी करके वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह एलेक्स जब प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ वो घोस्ट फिर से आ जाता है और उससे तलवार मांगने लगता है। अब ऐसा रोज रोज होने लग गया था, जिसकी वजह से एलेक्स परेशान हो चुका था। एक दिन एलेक्स देखता है कि रॉय को कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं। ये देखकर एलेक्स उन्हें डराकर वहाँ से भगा देता है। उसी वक्त वो घोस्ट वहाँ फिर आ जाता है तो एलेक्स उसे पीछे छुड़ाने के लिए भागने लगता है, जहाँ भागते भागते वो लियाम से टकरा जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पीछे एक घोस्ट पड़ा है जो मेरे से अपनी तलवार मांग रहा है, लेकिन उसकी तलवार तो उसके सर में ही घुसी हुई है। ये सुनकर लियाम डरते हुए उसे अपने बॉस के पास ले जाता है, जहाँ पहुंचते ही वो बॉस जिसका नाम ली था वो पहचान जाता है कि एलेक्स ही एनिमल मिल्क है, पर एलेक्स इसके लिए इनकार कर देता है। तो ली उसे कहता है कि तुम ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के 6th लेवल पर हो और यहाँ पर आए हुए बाकी बच्चे इतनी जल्दी इस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। अब ये जानकर लियाम एलेक्स पर भड़कने लगता है, क्योंकि उसने उसकी कीमती चीजें खराब करी थी, जिस पर ली कहता है कि अब तुम उन चीजों को भूल जाओ। इसके बाद एलेक्स ली को भी सारी बात बताता है और कहता है कि उसकी तलवार उसके सर में ही है तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये सुन के ली उसे बताता है कि जो तलवार उसके सर में है वो उसके दुश्मनों की है, उसकी असली तलवार बेदवा नाम के एक माउंटेन पर है। साथ ही वो उसे कहते हैं कि हर कुछ सालों बाद वो स्पिरिट कुछ अच्छे बच्चों को दिखाई देती है ताकि वो बच्चे उसके लिए उसकी वो तलवार ला सके, पर एलेक्स वो तलवार लाने के लिए मना कर देता है। तो ली उसे कहता है कि वहाँ पर एक ताकतवर बच्चा ही जा सकता है, इसलिए तुम्हें ही वहाँ जाना होगा क्योंकि हमने डेविड को किसी और जगह भेज रखा है। अब एलेक्स ली की बात सुनकर इसके लिए मान जाता है। तो ली कहते हैं कि तुम्हें जाने से पहले अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी होगी, इसके लिए कल तुम मेरे एक दोस्त के पास जाना जो तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाएंगे। अगले दिन एलेक्स ली के दोस्त के पास चला जाता है जिसका नाम जेफ था, जो बहुत देर से मेडिटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से एलेक्स बोर होते हुए उनसे पूछता है कि आप मुझे टेक्निक कब सिखाएंगे, जिस पर जेफ कहते हैं कि तुम्हें उससे पहले मेरे गार्डन को पानी देना होगा। तो एलेक्स ये सुनकर अपनी पावर का यूज करते हुए उस गार्डन को पानी देने लगता है, लेकिन इसकी वजह से वो जड़ी बूटी का गार्डन खराब हो जाता है। ये देखकर जेफ गुस्सा हो जाते हैं। आगे हम एलेक्स और रॉय को साथ में देखते हैं, जहाँ रॉय के हाथ पर चोट देखकर एलेक्स उससे इस बारे में पूछता है। तो रॉय कहता है कि मैं प्रैक्टिस करते हुए गिर गया था। ये सुनकर एलेक्स चैम्प से एक जड़ी बूटी मंगाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चैम्प ने जेफ के गार्डन से कुछ जड़ी बूटियां चुरा ली थी। ये जानकर चैम्प उसे जड़ी बूटी दे देता है और रॉय उसे इस्तेमाल कर लेता है। साथ ही एलेक्स चैम्प को कुछ भी चुराने से मना करता है। अगले दिन एलेक्स जेफ वाली जगह पर जाता है जहाँ वो चैम्प को बंधा पाता है। तभी वहाँ जेफ आ जाता है और उसे कहता है कि ये उसकी जड़ी बूटी चुराने की सजा है, जिस पर एलेक्स कहता है कि आप इसे छोड़ दें। तो जेफ कहते हैं कि तुम इसे छुपा कर रखा करो, अगर किसी को पता चल गया कि ये एक लेजेंडरी बीस्ट है तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। इसके बाद जेफ चैम्प को छोड़ देते हैं, जहाँ छूटते ही चैम्प एलेक्स को इशारा करते हुए बताता है कि थोड़ी देर पहले रॉय को कुछ बच्चे मिलकर पीट रहे थे। ये सुनकर एलेक्स चिंता करते हुए उसके पास जाने लगता है, पर जेफ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा। लेकिन एलेक्स वहाँ से जाने की जिद करने लगता है, तो जेफ उसे अपनी चेन से पकड़ लेते हैं और इसी के हम फिन, एलेक्स और लियाम को देखते हैं जो बेदवान माउंटेन से पहले दुआनकॉग नाम की सिटी में रुकते हैं, क्योंकि बेदवान माउंटेन पर जाने का पोर्टल कुछ समय के लिए ही खुलता था और वो समय अभी नहीं आया था। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डेविड के क्लैन से थे, जिन्हें उस क्लैन के एल्डर ने बेदवान माउंटेन से ट्रू आइस लाने के साथ साथ एलेक्स को भी मारने के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि एलेक्स की सुप्रीम बोन भी वापस आ सकती है। अब उन लोगों में से एक लड़की अपने एक खास बर्ड को एलेक्स के पीछे जाने को बोलती है। इधर हम उन तीनों को दुआनकॉग शहर की मार्केट में देखते हैं, जहाँ पहले से ही बड़े बड़े बीस्ट आए हुए थे, क्योंकि वो सब भी बेदवान माउंटेन पर जाना चाहते थे, जिन्हें देखकर एलेक्स कहने लगता है कि ये सभी खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होंगे, क्योंकि एलेक्स को बहुत भूख लगी थी। तभी वो सब वहाँ एक गोल्डन बीस्ट को देखते हैं जिसके ऊपर एक लड़की बैठी थी, जिसे देखकर लियाम कहता है कि सिर्फ प्योर ब्लड बीस्ट जो टाइगू माउंटेन से हो वही गोल्डन बीस्ट जैसे एक खतरनाक बीस्ट को अपना सर्वेंट बना सकता है। टाइगू गॉड माउंटेन वही माउंटेन थी जिसपे एलेक्स के पेरेंट्स गए हुए थे, इसलिए उस लड़की को देखकर एलेक्स को फिर से अपने पेरेंट्स की याद आती है। इसके बाद एलेक्स फिन के साथ मार्केट घूमने चला जाता है, जहाँ एक जगह पर फिन एलेक्स को एक बिस्किट खाने को देता है जो पहले एलेक्स को देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब एलेक्स उसे खाता है तो उसे वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तभी उस लड़की का बर्ड एलेक्स का वो बिस्किट लेकर भाग जाता है। ये देखकर एलेक्स गुस्से में उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे पहले से ही भूख लग रही थी और उसके हाथ का निवाला भी उस बर्ड ने छीन लिया। लेकिन एलेक्स उस बर्ड का पीछा करते करते एक गाड़ी से टकराता है जिसमें एक व्हाइट टाइगर और उसके सर्वेंट बैठे थे। तो एलेक्स उस व्हाइट टाइगर को देखकर कहता है कि वो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, जिसे सुनकर वो व्हाइट टाइगर अपने एक नौकर को एलेक्स को मारने के लिए भेजता है। पर तभी वहाँ फिन आ जाता है और उस नौकर को रोककर व्हाइट टाइगर से माफी मांगने लगता है, लेकिन एलेक्स फिर भी बोलता है कि मैं तो तुम्हें खा के ही रहूंगा। तो वो नौकर एलेक्स पे फिर से अटैक करता है। उसी वक्त वहाँ लियाम आ जाते हैं और व्हाइट टाइगर से कहते हैं कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर वो व्हाइट टाइगर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें बेदवान माउंटेन पर देख लूंगा। अब लियाम एलेक्स को डांटते हुए कहता है कि तुम हर किसी चीज को नहीं खा सकते। तभी बेदवान माउंटेन का पोर्टल ओपन हो जाता है, इसलिए वहाँ खड़े सभी बीस्ट जल्दी से पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पर एलेक्स कुछ सामान लेने के लिए वहाँ से चला गया था, जिसकी वजह से समय गुजर जाने के कारण पोर्टल बंद होने वाला था। पर लियाम धक्का मार के एलेक्स और फिन को जल्दी से पोर्टल में भेज देता है। अब वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ सारे बीस्ट एक दूसरे को मार रहे थे। तभी एक बीस्ट उन दोनों को भी मारने वहाँ आ जाता है, लेकिन एलेक्स और फिन मिलकर दोनों बड़ी आसानी से उसे मार देते हैं। उसी वक्त एलेक्स को वहाँ एक बर्ड दिखता है, तो भूख लगने की वजह से एलेक्स उसका पीछा करने लगता है और उसे मारकर वो दोनों उसे पकाकर खा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में फिन कहता है कि क्या तुमने कभी एनिमल मिल्क को देखा है, क्योंकि उसने एक बार मुझे मारकर बेहोश कर दिया था। जिसपे एलेक्स झूठ बोलता है
है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तभी वहाँ पर एक बीस्ट आता है जो एलेक्स से कहता है कि मेरे मालिक नाइन हेड लायन ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, जिसपे एलेक्स कहता है कि वो तो खाने में बड़ा टेस्टी होगा। साथ ही फिन बोलता है कि ये एनिमल मिल्क नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो बीस्ट उन दोनों पर अटैक कर देता है। तो एलेक्स अपनी लाइन बीस्ट की टेक्निक से वार करता है, पर वो बीस्ट उससे बच जाता है। तो एलेक्स अपनी ट्रेजर बोन की टेक्निक को यूज करता है। साथ ही वो वैसे ही उस पर अटैक करता है जैसे उसने पहले फिन पर करा था, जिसकी वजह से वो बीस्ट मर जाता है। साथ ही फिन को भी समझ आ जाता है कि एलेक्स ही एनिमल मिल्क है, इसलिए वो एलेक्स को झूठा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पर जिया को आते हुए देखते हैं और इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वो जिया के पीछे मार के कहता है कि तुम बहुत मोटी हो गई हो। ये सुन के जिया गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और उसे उस मरे हुए बीस्ट की बॉडी दे देता है, जिसपे जिया भी एलेक्स को एक मेडिसिन की बोतल दे देती है। पर एलेक्स कहता है कि ऐसी मेरे पास बहुत सारी है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। तो जिया उसे एक बहुत ही कीमती फेदर देती है जो उसके मास्टर ने उसे दिया था। ये देखकर जिया के सैनिक कहते हैं कि आप इसे बहुत ही ज्यादा महंगा तोहफा दे रही हैं, आपके पिता यानी राजा इसके लिए नहीं मानेंगे। जिस पर जिया कहती है कि अब तो मैंने ये दे दिया है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकती। इसके बाद जिया एलेक्स से पूछती है कि तुम ही वो एनिमल लवर हो ना जिसकी चर्चा सभी जगह हो रही है। जिस पे एलेक्स कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो जिया बोलती है कि मैंने सुना था कि एनिमल मिल्क यहाँ पर आने वाला था, साथ ही तुम्हें सबसे ज्यादा एनिमल मिल्क ही पसंद है, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। फिर जिया उससे वहाँ आने का कारण पूछती है, तो एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ एक तलवार ढूंढने के लिए आया हूँ, पर मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। ये सुनकर जिया कहती है कि तो फिर तुम भी हमारे साथ चलो। इधर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो बीस्ट का सामना करते करते एलेक्स को मारने आगे बढ़ रहे थे। इस तरफ जिया एक मैप की मदद से उन सबको लेकर आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर एलेक्स जिया से वो मैप उधार मांगता है, लेकिन जिया कहती है कि मैं तुम्हें इसे डिवाइन केव ढूंढने के बाद ही दूंगी। तो एलेक्स पूछता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? जिस पर जिया कहती है कि बस ऐसे ही, मुझे वो अच्छी लगती है। आगे एलेक्स जिया से पूछता है कि ये सारे सैनिक तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं? जिस पे जिया कहती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, इसलिए मेरे फादर ने इन खास तरह के सोल्जर्स को मेरी रक्षा के लिए मेरे पीछे भेजा है। उसी वक्त सब चलते चलते नाइन हेड लायन और किंग यू के सामने पहुंच जाते हैं, जो दोनों एलेक्स के पीछे थे। अब नाइन हेड लायन को देखकर एलेक्स कहता है कि ये खाने में कितना टेस्टी होगा। ये सुनकर नाइन हेड लायन का दोस्त किंग यू एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स भी उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से किंग यू से डर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नाइन हेड लायन खुद एलेक्स पर अटैक करता है। इधर जिया के सैनिक उससे कहते हैं कि हमें जल्दी से डिवाइन केव के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो सब डिवाइन केव के सामने ही थे। साथ ही वो किसी और जरूरी मिशन पर आए थे, इसलिए जिया अपने सैनिकों के साथ केव में चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स और वो नाइन हेड लायन आपस में लड़ रहे थे, जहाँ एलेक्स उस नाइन हेड लायन पर भारी पड़ने लगता है, तो वो लायन हेड टेक्निक से एलेक्स को कैद कर लेता है, लेकिन एलेक्स वहाँ से बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो नाइन हेड लायन गुस्से में अपनी पूरी पावर यूज करता है, लेकिन एलेक्स उस पावर का भी सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। ये देखकर वो नाइन हेड लायन डरते हुए वहाँ से भागने लगता है, पर एलेक्स जल्दी से उस लायन का एक हेड काट लेता है और उसे पकाकर खा जाता है। लेकिन उस लायन हेड की एसेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए एलेक्स वहाँ मेडिटेट करने बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। आगे एलेक्स को डिवाइन केव से कुछ आवाजें आने लगती है, इसलिए वो जिया की मदद करने के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ हम उसी 8 सर के लायन को देखते हैं जिसके पीछे कुछ जंगली भेड़िए पड़े हुए थे। ये देखकर एलेक्स उन सभी को मार देता है, जिसे देखकर वो 8 सर वाला लायन भी उसकी मदद करने लगता है। तभी जिया और उसके सैनिक भी भागते हुए बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी भेड़िए पड़े हुए थे। ये देखकर एलेक्स उन सबको बाहर भेज देता है, लेकिन तभी वो सब एलेक्स पर अटैक कर देते हैं और साथ में एलेक्स उन भेड़ियों से बच के डिवाइन केव से बाहर आने लगता है, जहाँ बाहर आने के बाद वो उन भेड़ियों से भी बाहर आने को कहता है, लेकिन वो भेड़िए वापस अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में ही रहते थे। इसके बाद हम जिया के हाथ में एक गोल्डन एग को देखते हैं, जिसे वो और उसके सैनिक अंदर से लेकर आए थे। तभी वो 8 सर वाला लायन एलेक्स से उसका साथी बनने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एलेक्स में बहुत काबिलियत थी। ये सुन के एलेक्स भी मान जाता है। आगे जब जिया अपने सैनिकों के साथ वापस जा रही थी, तभी वो देखती है कि उसके गोल्डन एग की जगह एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि एलेक्स उसका गोल्डन एग लेकर भाग गया। इधर एलेक्स लायन के साथ उस गोल्डन एग को पका के खाने की तैयारी कर रहा था, तभी वहाँ जिया अपने सैनिकों के साथ आ जाती है और एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन वो अटैक गलती से गोल्डन एग पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन एग टूट जाता है और उसके अंदर से एक वॉल्फ गॉड बीस्ट का बच्चा निकलता है, जो बहुत ही क्यूट था। साथ ही वो एलेक्स को पसंद करने लगता है, तो एलेक्स उसका नाम वांकाई रख देता है। अब जिया वांकाई को लालच देकर अपने पास बुलाती है, लेकिन वांकाई उसके पास नहीं आता। ये देखकर जिया कहती है कि अगर मुझे वांकाई नहीं मिला तो मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी। ये सुनकर एलेक्स तुरंत ही मैप लेकर उसे वांकाई दे देता है, जिसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है। आगे एलेक्स उस 8 सर के लायन पर बैठकर अपने सफर के लिए निकल जाता है। साथ ही जिया भी अपने सैनिकों के साथ उसके पीछे आ रही थी। तभी एलेक्स और लायन अचानक से एक शील्ड में आ जाते हैं, जिसके बाद उसका पीछा करने वाले लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों की लीडर 8 सर वाले लायन पर अटैक करती है, पर वो लायन शील्ड की मदद से बच जाता है, जिसके बाद वो लीडर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। तो एलेक्स उसे लायन बीस्ट की टेक्निक से रोककर उस लीडर को पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो लीडर एक ड्रीम स्क्रॉल से एलेक्स पर अटैक करती है, जिसे एलेक्स नहीं बच पाता और एक सपने में चला जाता है, जहाँ उसे अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उसका सर दर्द करने लगता है। दूसरी तरफ वो लायन उस लीडर के अटैक को रोकने लगता है। इस तरफ एलेक्स अपने पेरेंट्स पर डेविड के क्लैन द्वारा अटैक होते देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ड्रीम स्क्रॉल को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक फिर से उस लीडर पर करता है, जिससे घायल होकर वो लीडर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उस लीडर के साथ ही एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं, तो एलेक्स लायन के साथ वहाँ से भागने लगता है, जहाँ भागते हुए एक जगह उस लायन को दूसरी तरफ भेज देता है और उन लोगों को अपने साथ एक जमी हुई लेक पर ले आता है, जहाँ आने पर एक ड्रैगन फिश उनमें से एक को खा जाती है। मौका पाकर एलेक्स वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक रेड बर्ड आ जाता है, जिसे एलेक्स ने नहीं खाया था। अब एलेक्स उस रेड बर्ड पे बैठकर कहता है कि जल्दी चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे फेदर निकाल लूंगा। ये सुनकर वो रेड बर्ड डरते हुए उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। आगे वो रेड बर्ड एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे खाने वाली बात कहकर मेरी इंसल्ट कर दी, नहीं तो मैं मास्टर जू की तरह एक महान बर्ड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर एलेक्स को याद आता है कि मास्टर जू तो जिया की टीचर है, तो अब वो उस रेड बर्ड को जिया का दिया हुआ वही फेदर गिफ्ट दिखाता है, जिसे देखकर वो रेड बर्ड कहता है कि ये तो मास्टर जू का फेदर है। जिस पर एलेक्स कहता है कि हाँ, मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वो रेड बर्ड कहता है कि क्या तुम मुझे मास्टर जू का स्टूडेंट बनवा सकते हो? तो एलेक्स कहता है कि अगर तुम मुझे एक जगह ले चलो तो ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो रेड बर्ड जल्दी से उसे वहाँ से ले जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।
इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।